I'm Jimmy Carter. सलार के प्रभास ही रॉकी को पानी से बचा कर ले जाने वाले हैं, लेकिन कैसे? और सलार मूवी के बाद केजीएफ चैप्टर 3 में क्या कमाल होने वाला है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी जब समुद्र में अकेला सोने से भरा जहाज लेकर निकलता है, तब वहां इंडियंस के साथ अमेरिकन एंड इंडोनेशियंस के जहाज भी उसी समुद्र में आ जाते हैं। लेकिन क्यों? अगर रॉकी को मरना ही है तो इतना ड्रामा करने की मूवी में क्या जरूरत थी? सीधे रॉकी पर फायर होता और रॉकी मर जाता। बट केजीएफ में हर छोटे से छोटा क्लू जुड़कर ही कहानी को नया मोड़ देता है। आपने केजीएफ चैप्टर 1 एंड केजीएफ चैप्टर 2 देखी है तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि मूवी में कुछ चीजों को या सीन्स को दिखाकर या उन पर बात कर यूं ही छोड़ दिया जाता है। बाद में वही चीजें कहानी को आगे जाकर नया मोड़ दे देती है। मतलब कि मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट हैं। बस डायरेक्टर प्रशांत नील इसी तरह का मास्टर प्लान बनाकर पब्लिक के बीच स्टोरी को काफी एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड ग्रिपिंग बना देते हैं। अब यही कुछ चीजें छोड़ी गई थी केजीएफ चैप्टर 1 में, जिससे बनी केजीएफ चैप्टर 2, और ऐसी ही कुछ चीजें छोड़ी गई है अब केजीएफ चैप्टर 2 में, जिससे कहानी अब आगे बढ़ने वाली है। केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स सीन में तो ये क्लियर कर दिया गया था कि रॉकी केजीएफ का सारा सोना लेकर जहाज पर लाद कर समुद्र में निकल जाता है और इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स सब रॉकी के पीछे लग जाती है। तब रॉकी एक फैक्स इंडियन, अमेरिकन एंड इंडोनेशियन नेवी को भेजता है, जिसके बाद उन कंट्रीज की नेवी भी वहाँ आ जाती है। रॉकी पर फायर किया जाता है और रॉकी पानी में डूब जाता है। और फिर रॉकी के 1978 से 1981 तक 16 फॉरेन कंट्रीज में क्राइम करने के बारे में बताया जाता है और मूवी का एंड हो जाता है। अब जरा सोचिए कि अगर रॉकी को मरना ही था तो वो क्यों इंडियन, अमेरिकन एंड इंडोनेशियन नेवी को फैक्स भेजकर उसी सेम जगह इंटरनेशनल वाटर में बुलाता है? और क्यों मूवी के एंड में ये बोला जाता है कि अमेरिकन रॉकी के पीछे पड़े हैं और 1978 से 1981 तक रॉकी ने 16 कंट्रीज में क्राइम किया है? अब यहाँ से शुरू होती है आगे की कहानी, जो प्रभास की सलार मूवी से नया मोड़ लेने वाली है। पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सलार में प्रभास उसी बच्चे फरमान का रोल प्ले कर रहे हैं जो केजीएफ 2 में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया था, जो अधीरा के पुल को जला देता है, जिसकी मां का रोल ईश्वरी राव ने प्ले किया था, जो सलार में भी प्रभास की मां के रोल में है। वहीं सलार में इंटरनेशनल गैंगस्टर दिखाई देते हैं लाइक अफ्रीकन्स, और अफ्रीका में रॉकी ने काफी क्राइम भी किया था, जो केजीएफ 2 के एंड में बताते हैं। और ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी सलार मूवी के रिलीज होने के बाद। बट बिफोर दैट अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद प्रभास ही समुद्र में इंडियन नेवी के बीच घिरे रॉकी को बचाने आने वाले हैं, जिस फरमान को रॉकी मरा हुआ दिखाकर सलार बनाकर दूसरे देश भेज देता है। और जिन 4 साल 1978 से 1981 तक की फॉरेन कंट्रीज में क्राइम की बात की जाती है, यही वो 4 साल है जिनमें रॉकी और सलार का इंटरनेशनल क्राइम हुआ था। बाद में सलार का यही फरमान रॉकी को बचाने आता है। सलार वर्ड का मीनिंग होता है चीफ लीडर या कमांडर। अब कमांडर किसका? किंग का। और कमांडर प्रभास का किंग कौन है, ये तो आप अपना दिमाग लगाकर कमेंट कर जरूर बताएं। डायरेक्टर प्रशांत नील पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि केजीएफ यूनिवर्स बन चुका है और अब सलार पार्ट 1 सीज फायर के बाद सलार का नेक्स्ट पार्ट, फिर केजीएफ चैप्टर 3 और आगे इसी तरह कड़ियां जुड़ते हुए फाइनली केजीएफ पर ही कहानी आने वाली है। वहीं सलार के टीजर ट्रेलर में भी वही डार्क थीम, बैकग्राउंड्स और बाकी चीजें मिलकर केजीएफ का ही फील दे रही है। केजीएफ में जैसी आर्मी थी वैसी ही सलार में दिखाई दे रही है। उसी तरह के एक्शन, हवा में उड़ती हुई मिट्टी, सब कुछ केजीएफ जैसा ही लग रहा है, बस है सब कुछ नए वर्जन में। सलार मूवी के रिलीज होने के बाद बहुत सी चीजों से पर्दा उठने वाला है और जो कयास केजीएफ और सलार को लेकर लगाए जा रहे हैं उनका खुलासा भी जल्द होने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट्स बिकॉज सलार इज कमिंग टू सेट द स्क्रीन ऑन फायर। वहीं केजीएफ और सलार का कनेक्शन इन कुछ बातों से भी साबित होता है। सलार की शूटिंग इंडिया के साथ ही यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हुई है। अब ये वही जगह है जिनका जिक्र आपने केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में सुना होगा। वहीं सलार केजीएफ फ्रेंचाइज का हिस्सा है, ये तो आपने इंडियन न्यूज एंड वेबसाइट्स पर देख लिया होगा। बट इंटरनेशनली फेमस न्यूज वेबसाइट डेडलाइन ने छाप रखा है कि सलार स्टारिंग प्रभास एंड डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील नॉन इंटरनेशनली फॉर द केजीएफ फ्रेंचाइज। सलार में प्रभास की मां का रोल ईश्वरी राव का प्ले करना, जो केजीएफ में फरमान की मां बनी थी, उस फरमान का ही आगे जाकर सलार बनना, जिसके बाद रॉकी और प्रभास दोनों मिलकर केजीएफ से भी बड़ा एक्शन एंड क्राइम करते हुए अपना एम्पायर बिल्ड करने वाले हैं। अब केजीएफ से अकेले यश ने ही अपना जलवा दिखाया है, वहीं बाहुबली से प्रभास भी एक अच्छा फैन बेस रखते
सकते हैं, जिनकी सलार तो रिलीज से पहले ही हिट मानी जा रही है। अब ये दोनों बड़े एक्टर्स अगर एक साथ दिखाई दे जाते हैं तो सोचिए मूवी क्या कमाल करने वाली है। अब ये चाहे सलार पार्ट फर्स्ट या सेकंड में दिखे या केजीएफ चैप्टर 3 में, बट एक बात तो कंफर्म है कि फिल्म 1-2 हजार करोड़ ही नहीं बल्कि 3-4 हजार करोड़ आसानी से कमा लेगी। अब अगर मेरे इन प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही मेकर्स मूवी सलार और केजीएफ को कनेक्ट कर देते हैं और रॉकिंग स्टार यश यानी रॉकी भाई और प्रभास को एक साथ स्क्रीन पर दिखा देते हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री में सुनामी ला देगी और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स धराशायी हो जाएंगे। अब आपको इन सभी क्लूज और कनेक्शंस पर क्या लगता है? क्या सलार और केजीएफ आगे जाकर एक जगह जुड़ने वाली है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।